काशी, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म की आस्था का एक अनंत प्रमाण है। इसकी धड़कन पवित्र गंगा नदी के किनारे धड़कती है, जहां जीवन और मृत्यु भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। सदियों से लोग काशी के घाटों पर आते रहे हैं, आध्यात्मिक शांति और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की तलाश में। लेकिन इस शहर की आत्मा सिर्फ इसके मंदिरों में नहीं बसती, बल्कि इसकी हवा में भी है, जो धूप और मंत्रों की गूंज से भरी रहती है। गंगा नदी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वो सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक देवी है, जो पवित्रता और पापों को धोने की शक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि उनका जल जन्मों के कर्मों को धोकर भक्तों को मोक्ष के करीब लाता है, जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। घाटों पर जो पत्थर की सीढ़ियां नदी तक जाती हैं, जीवन अपने सबसे कच्चे और आध्यात्मिक रूप में दिखाई देता है। सुबह से शाम तक घाट गतिविधियों से भरे रहते हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, पूजा करने, प्रार्थना करने और पवित्र जल में डुबकी लगाने। यहाँ की फिजा में पंडितों के मंत्र, मंदिरों की घंटियाँ और प्रार्थना की धीमी आवाज गूंजती रहती है। मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु एक साथ दिखाई देते हैं, जहाँ चिताओं की लपटें आत्माओं को उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाती है। फिर भी इस निरंतर चक्र के बीच शांति का एक एहसास होता है, खुद से कहीं बड़े से जुड़ाव का एहसास। काशी के घाट भारत की एक झलक है, जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ, भाषाएं और सामाजिक वर्ग एक साथ रहते हैं। यहाँ अमीर और गरीब, विद्वान और आम आदमी सभी अपनी आस्था से एक साथ आते हैं। ये घाट हमें जीवन की नश्वरता और आस्था की शक्ति की याद दिलाते हैं। ये मानव आत्मा की अनंत खोज और ईश्वर से जुड़ने की चाहत का प्रमाण है। गंगा नदी अनगिनत शहरों और गांवों की जीवन रेखा भारत के हृदय से होकर बहती है, अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सदियों की आस्था और परंपरा भी लेकर। हिंदू धर्म में गंगा को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनका स्वर्ग से अवतरण ऋषि भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए करवाया था। माना जाता है कि उनके जल में असाधारण शक्तियां हैं, जो पापों को धो सकती हैं और आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकती हैं। हजारों सालों से लोग गंगा की पवित्रता से खींचे चले आ रहे हैं। वे उनके जल में स्नान करने, प्रार्थना करने और अपने पूर्वजों और ईश्वर से जुड़ने वाले अनुष्ठान करने आते हैं। नदी के किनारे बने घाट, खासकर वाराणसी में, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक भौतिक और आध्यात्मिक कड़ी हैं। वे आस्था की अटूट शक्ति और खुद से बड़े से जुड़ने की मानवीय इच्छा का प्रमाण हैं। हालांकि गंगा केवल आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक नहीं है, वह लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा भी है। उसका जल खेतों की सिंचाई करता है, समुदायों को जीवित रखता है और अनगिनत लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है। नदी का महत्व उन लोगों के दैनिक जीवन में निर्विवाद है, जो उसके तट पर रहते हैं। वह भरण पोषण का स्रोत है, परिवहन का साधन है और उनके अनुष्ठानों और समारोहों में निरंतर उपस्थित रहती है। फिर भी गंगा आज प्रदूषण, औद्योगिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कई खतरों का सामना कर रही है। जिस नदी ने सहस्राब्दियों तक जीवन को बचाए रखा है, वह अब खतरे में है। उसका जल अब जीवन का वह शुद्ध स्रोत नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। गंगा को साफ करने और उसकी रक्षा करने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन यह काम बहुत बड़ा है, जिसके लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। गंगा का भाग्य लाखों लोगों की भलाई और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से के संरक्षण से जुड़ा है। वाराणसी के घाट अपनी एक अलग ही जीवन शक्ति से धड़कते हैं। यह जीवन शक्ति आस्था, अनुष्ठान और दैनिक जीवन के अनगिनत धागों से बुने हुए एक जीवंत ताने बाने से बनती है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के सन्नाटे तक ये घाट एक ऐसा मंच है जहां जीवन अपने सबसे वास्तविक और बिना किसी बनावट के रूप में सामने आता है। तीर्थयात्री, पुजारी, विक्रेता और निवासी सभी एक नाजुक संतुलन में एक साथ रहते हैं। उनका जीवन पवित्र गंगा के प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही सूरज पूर्वी क्षितिज पर उगता है, नदी पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। घाट मंत्रोच्चार और पानी के लयबद्ध छींटों की आवाज से जाग उठते हैं। भगवा वस्त्र या साधारण सूती वस्त्र पहने तीर्थयात्री पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। वे अपने हाथों में पानी लेकर उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं।
फिजा में धूप की खुशबू और प्रार्थना की धीमी आवाज भरी होती है, जो श्रद्धा का माहौल बनाती है। दिन भर घाटों पर चहल पहल बनी रहती है। पुजारी विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, उनके मंत्र पानी के उस पार गूंजते हैं। ज्योतिषी अपनी कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। विक्रेता अपना माल बेचते हैं, धार्मिक वस्तुओं से लेकर रंग बिरंगे कपड़ों और ताजे फूलों तक उनकी आवाजें घाटों की शोर में मिल जाती हैं। और इन सब के बीच जीवन चलता रहता है। बच्चे सीढ़ियों पर खेलते हैं, उनकी हंसी मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ मिल जाती है। महिलाएं नदी किनारे कपड़े धोती हैं, उनकी रंग बिरंगी साड़ियां धूसर पत्थर के सामने एक जीवंत अंतर पैदा करती हैं। घाटों पर जीवन, पवित्र और सांसारिक के बीच के संबंध की निरंतर याद दिलाता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, नदी पर लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं, घाट और अधिक अलौकिक रूप ले लेते हैं। हवा ठंडी हो जाती है और शाम की आरती का समय नजदीक आने पर फिजा में एक अलग ही एहसास खुल जाता है। गंगा आरती, आग और प्रकाश का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुष्ठान एक ऐसा नजारा है जो हजारों लोगों को नदी किनारे खींच लाता है। हर कोई ईश्वर से जुड़ने के अपने पल की तलाश में। यह घाटों पर बिताए गए दिन का एक उपयुक्त अंत है, आस्था की उस अटूट शक्ति का प्रमाण जो सबसे अंधेरी रातों को भी रोशन कर सकती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरती है, वाराणसी के घाट धीरे धीरे अपनी नींद से जागते हैं। हवा में एक नए दिन का वादा होता है। रहस्यमयी धुंध में लिपटी गंगा नदी एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। उसका जल उगते सूरज के कोमल रंगों को दर्शाता है। यह शांत चिंतन का समय होता है, रात और दिन के बीच एक पल, जब भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा सबसे पतला लगता है। भक्ति से सराबोर चेहरों वाले तीर्थयात्री पानी के किनारे अपने दैनिक अनुष्ठान शुरू करते हैं। वे ठंडे ताजा पानी में उतरते हैं, अपने हाथों को जोड़कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। हवा संस्कृत के मंत्रों की मधुर ध्वनि से भर जाती है। प्रत्येक शब्दांश सदियों की आस्था और परंपरा से सराबोर होता है। घाट ध्वनियों की एक सिम्फनी के साथ जीवंत हो उठते हैं। मंदिर की घंटियों का बजना, पुजारियों का लयबद्ध मंत्रोच्चार, तीर्थयात्रियों द्वारा पवित्र नदी में खुद को शुद्ध करते समय पानी के छींटे पड़ने की कोमल आवाज। सुबह के समय घाट आस्था की अटूट शक्ति का प्रमाण होते हैं। प्रत्येक मुद्रा, प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक प्रसाद खुद से बड़ी शक्ति में विश्वास का प्रमाण है। घाट जीवन का ही एक सूक्ष्म रूप है, जहां जन्म, मृत्यु, खुशी और दुख एक जटिल नृत्य में एक साथ रहते हैं। यहाँ पवित्र और सांसारिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और हर क्रिया भक्ति का कार्य बन जाती है। जैसे जैसे सूरज आकाश में ऊपर चढ़ता है, नदी पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता है, घाट गतिविधियों के केंद्र में बदल जाते हैं। लयबद्ध मंत्रोच्चार दैनिक जीवन की भागम भाग में बदल जाता है। विक्रेता अपनी अपनी दुकानें सजाते हैं, धार्मिक वस्तुएं, ताजे फूल और चाय के गर्मागर्म कप बेचते हैं। पुजारी विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, उनकी आवाजें पानी के उस पार गूंजती हैं। सुबह के समय घाट वाराणसी की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं, एक ऐसा शहर जहां जीवन और आस्था का अटूट बंधन है। जैसे ही सूरज पश्चिमी आकाश में धीरे धीरे अस्त होने लगता है, गंगा पर लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं। वाराणसी के घाटों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। दिन की भागम भाग धीरे धीरे एक शांत माहौल में बदल जाती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, प्रतीक्षा का एहसास नदी के किनारों को घेर लेता है। दिन की गर्मी से अभी भी गर्म हवा में धूप की मीठी सुगंध और मंदिर की घंटियों की दूर से आती ध्वनि घुल जाती है। उनकी धुन हवा में तैरती रहती है। घाटों पर तीर्थयात्री और स्थानीय लोग इकट्ठा होने लगते हैं। उनकी निगाहें दशाश्वमेध घाट की ओर टिकी होती हैं, जो हर शाम होने वाली गंगा आरती का मुख्य मंच है। गेंदे के हार और चमकीले रंगों के कपड़ों से सजा घाट उत्सव के रंग में रंग जाता है। इसकी पत्थर की सीढ़ियां उन लोगों से खचाखच भरी होती हैं, जो इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। प्रतीक्षा का एहसास साफ दिखाई देता है, उत्साह और श्रद्धा की एक साझा भावना जो भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे है। डूबता हुआ सूरज आकाश को रंगों के एक सुंदर नजारे में रंग देता है। नारंगी और लाल रंग से लेकर हल्के गुलाबी और बैंगनी रंग तक आने वाले समारोह के लिए एक लुभावनी पृष्ठभूमि तैयार करता है। गंगा नदी आकाश के बदलते रंगों को दर्शाती हुई लगभग एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। उसका जल अनगिनत आत्माओं की आशाओं और प्रार्थनाओं को समेटे हुए है।
जैसे ही अंधेरा छा जाता है और रात के आकाश में पहले सितारे चमकने लगते हैं, घाटों पर माहौल बेहद खास हो जाता है। आवाजों का शोर धीमा हो जाता है और भीड़ पर एक सामूहिक श्रद्धा छा जाती है। गंगा आरती, प्रकाश, ध्वनि और अनुष्ठान का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजारा शुरू होने वाला है, जो हिंदू धर्म के दिल और मानवता और ईश्वर के बीच के अटूट बंधन की एक झलक पेश करता है।